मनुष्य अक्सर भविष्य को कोसता है, समय को दोष देता है, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। पर सत्य यह है कि भविष्य कहीं बाहर लिखा हुआ कोई लेख नहीं है जिसे बदला न जा सके। भविष्य तो अभी के इस क्षण में गढ़ा जा रहा है। जो तुम अभी हो वही तुम्हारा आने वाला कल बनेगा। इसलिए यदि भविष्य से असंतोष है तो शिकायत भविष्य से नहीं, वर्तमान से होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की जननी है। मेहनत का अर्थ केवल पसीना बहाना नहीं है। मेहनत का अर्थ है पूर्ण सजगता से, पूरे मन से, बिना किसी शिकायत के अपने कर्म में उतर जाना। जब तुम किसी काम को मजबूरी नहीं बल्कि साधना बना लेते हो, तब वही मेहनत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। लोग मेहनत तो करते हैं पर भीतर से लड़ते रहते हैं। यह क्यों करना पड़ रहा है? यही अंदर का विरोध उनकी मेहनत को कमजोर कर देता है। सच्ची मेहनत वह है जिसमें मन सहमत हो, जागृत हो और वर्तमान में हो। बहुत से लोग कहते हैं, हमने बहुत मेहनत की फिर भी कुछ नहीं बदला। यह आधा सत्य है। उन्होंने मेहनत तो की, पर तुलना के साथ, डर के साथ, जल्दी पाने की लालसा के साथ। ऐसी मेहनत बोझ बन जाती है। बोझ से कभी भविष्य नहीं बदलता। भविष्य बदलता है उस मेहनत से जो आनंद में की जाए, जिसमें सीखने का उत्साह हो, जिसमें असफलता को भी अनुभव की तरह स्वीकार किया जाए। सत्य यह है कि जीवन किसी को भी कुछ मुफ्त में नहीं देता। जो मिलता है वह कीमत मांगता है, और वह कीमत है निरंतरता। एक दिन की मेहनत प्रेरणा बनती है, पर रोज की मेहनत भाग्य बन जाती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। लोग परिणाम को देखते हैं, प्रक्रिया को नहीं। वे शिखर को देखते हैं, चढ़ाई को नहीं। पर जो चढ़ाई से प्रेम कर लेता है, शिखर अपने आप मिल जाता है। मेहनत का एक और गहरा सत्य है, वह तुम्हें बदलती है, परिस्थितियों को नहीं। और जब तुम बदल जाते हो तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। बाहर का संसार तुम्हारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। जो भीतर हार मान चुका है उसके लिए हर परिस्थिति शत्रु है, और जो भीतर जाग गया है उसके लिए हर परिस्थिति शिक्षक है। सत्य पर आधारित उदाहरण एक साधारण किसान की कथा है। उसके पास बहुत कम जमीन थी, पानी की भी कमी थी। गांव के लोग कहते थे, यह जमीन कुछ नहीं दे सकती। पर वह किसान हर सुबह सूरज से पहले उठता, जमीन को छूता, उसे समझता। वह बीज बोते समय प्रार्थना नहीं करता था, वह सजग रहता था। वह जानता था कि जमीन को धोखा नहीं दिया जा सकता। पहले साल फसल साधारण रही, दूसरे साल थोड़ी बेहतर, तीसरे साल गांव की सबसे अच्छी। लोगों ने पूछा, क्या जादू किया? किसान ने कहा, मैंने जमीन को समय दिया, ध्यान दिया और खुद को बदला। पहले मैं जल्दी चाहता था, अब धैर्य सीख गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह निरंतर मेहनत और सजगता का परिणाम था। सत्य यह है कि मेहनत पहले आदमी को गढ़ती है, फिर उसकी फसल को। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह वास्तव में स्वयं से भाग रहा होता है, क्योंकि मेहनत में तुम्हारा आलस्य टूटता है, तुम्हारा अहंकार गिरता है, तुम्हारे भ्रम उजागर होते हैं। इसीलिए मन बहाने बनाता है। समय सही नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। पर समय कभी अनुकूल नहीं होता, अनुकूलता पैदा की जाती है। भविष्य को लेकर चिंता करना आसान है, पर भविष्य के लिए अभी मेहनत करना कठिन। चिंता ऊर्जा चूसती है, मेहनत ऊर्जा पैदा करती है। चिंता तुम्हें कल्पना में ले जाती है, मेहनत तुम्हें यथार्थ में रखती है, और यथार्थ में रहने वाला व्यक्ति ही कुछ बदल पाता है। एक गहरा सत्य यह भी है कि मेहनत का फल हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा तुम सोचते हो, पर वैसा ही मिलता है जैसा तुम्हें चाहिए। कई बार तुम कुछ और बनना चाहते हो, पर मेहनत तुम्हें वह बना देती है जो तुम भीतर से बनने योग्य हो। इसलिए मेहनत पर भरोसा रखो, परिणाम पर नहीं। परिणाम समय का विषय है, मेहनत इस क्षण का। जो लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, वे यह नहीं देखते कि किस्मत मेहनत की भाषा समझती है। वह शिकायत नहीं समझती, वह रोना नहीं समझती,
वह केवल यह देखती है कि तुम रोज क्या कर रहे हो। छोटे छोटे कर्म जो रोज दोहराए जाते हैं वही भविष्य की इबारत लिखते हैं। मेहनत करते समय एक बात याद रखनी चाहिए, तुलना जहर है। किसी और की गति, किसी और का रास्ता, किसी और का परिणाम, यह सब तुम्हारे लिए अप्रासंगिक है। तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद खोजना है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम्हारी मेहनत शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भविष्य बदलना कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह एक शांत प्रक्रिया है जिसमें रोज कुछ टूटता है। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा डर, तुम्हारी पुरानी पहचान, और रोज कुछ बनता है तुम्हारी समझ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास। जो इस टूटने से नहीं डरता वही सच में आगे बढ़ता है। मेहनत का सबसे सुंदर फल यह है कि वह तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जब तुम जानते हो कि तुम अपने प्रयास से आगे बढ़ रहे हो, तब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है, और यात्रा में हर कदम अर्थपूर्ण होता है। इसलिए यदि आज जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो, तो निराश मत हो। आज को बदलो, आज के कर्म को बदलो, आज की सजगता को बढ़ाओ। भविष्य अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि भविष्य कोई चमत्कार नहीं है, वह मेहनत का स्वाभाविक परिणाम है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है, तब जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। तब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछता है कि मैं आज पूरी ईमानदारी से क्या कर सकता हूं। यही प्रश्न साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है, क्योंकि जो आज को पूरा जी लेता है उसका कल अधूरा नहीं रहता। अधिकांश लोग मेहनत को सजा की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं काश कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें बिना थके सब कुछ मिल जाए। पर सत्य यह है कि शॉर्टकट केवल दूरी कम करते हैं, गहराई नहीं देते। और जीवन में जो टिकता है, जो अर्थपूर्ण होता है, वह गहराई से ही आता है। मेहनत तुम्हें गहराई देती है अपने काम में, अपने अनुभव में, और अंततः अपने अस्तित्व में। मेहनत का एक और छिपा हुआ सत्य है, वह तुम्हें वर्तमान में लाती है। जब तुम पूरी लगन से किसी कार्य में डूब जाते हो, तब अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता दोनों शांत हो जाते हैं। वही क्षण ध्यान बन जाता है, वही क्षण तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। इसीलिए जो व्यक्ति मेहनत से प्रेम करना सीख लेता है, वह अनजाने में ध्यान को भी सीख लेता है। अक्सर यह भ्रम रहता है कि मेहनत केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए है, पैसा, पद, पहचान, पर यह आधा सच है। मेहनत का सबसे बड़ा फल यह है कि तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। फिर यदि बाहरी उपलब्धियां आए तो तुम उन्हें संभाल सकते हो, और यदि देर से आए तो भी तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। जो व्यक्ति बिना मेहनत के कुछ पा लेता है, वह उसे संभाल नहीं पाता, और जो मेहनत से गुजरकर कुछ पाता है, वो उसके योग्य भी बन जाता है। यही कारण है कि जीवन कभी कभी जानबूझकर कठिनाइयां देता है, ताकि तुम बड़े परिणाम के लिए तैयार हो सको। कठिनाई दंड नहीं है, तैयारी है। बहुत से लोग कहते हैं मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पर पहचान नहीं मिलती। उन्हें यह समझना चाहिए कि पहचान लक्ष्य नहीं है, वह तो एक उप उत्पाद है। जब तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि देखने वाला कोई नहीं रहता, तभी देखने वाले आने लगते हैं। जब तुम तालियों की चिंता छोड़ देते हो, तभी तालियां अपने आप बजती हैं। मेहनत का रास्ता अक्सर अकेला होता है। शुरुआत में साथ चलने वाले कम होते हैं। लोग हंसते हैं, संदेह करते हैं, सलाह देते हैं कि छोड़ दो, यह सब व्यर्थ है। पर यही वह समय होता है जब तुम्हारी सच्चाई परखी जाती है। यदि तुम केवल प्रशंसा के लिए मेहनत कर रहे हो तो तुम रुक जाओगे, लेकिन यदि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी अंतरात्मा से निकल रही है तो तुम चलते रहोगे चुपचाप, स्थिरता के साथ। यह भी एक सत्य है कि हर मेहनत तुरंत फल नहीं देती। कुछ बीज जमीन के भीतर लंबे समय तक मौन रहते हैं। बाहर से लगता है कुछ हो नहीं रहा, पर भीतर जड़ें बन रही होती हैं। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है
वह ठीक उसी समय हार मान लेता है जब जीवन उसके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता है। सत्य पर आधारित उदाहरण। एक युवक था जो हर दिन सुबह दौड़ने जाता था। शुरू में उसका शरीर साथ नहीं देता था। सांस फूलती, पैर जवाब देने लगता। आसपास के लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए? न कोई प्रतियोगिता, न कोई पुरस्कार। वह चुप रहता। वह किसी से लड़ नहीं रहा था, वह अपने आलस्य से लड़ रहा था। पहले महीने कोई फर्क नहीं दिखा, दूसरे महीने भी बस हल्का सा बदलाव, लेकिन छठे महीने तक उसका शरीर मजबूत हो चुका था। उसका मन अनुशासित हो गया था। उसी अनुशासन ने बाद में उसके जीवन के हर क्षेत्र को बदल दिया। काम में, संबंधों में, निर्णयों में। दौड़ना सिर्फ शरीर के लिए था, पर मेहनत ने पूरे जीवन को नई दिशा दे दी। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। जो एक क्षेत्र में ईमानदारी से मेहनत करता है, उसकी छाया पूरे जीवन में फैल जाती है। मेहनत तुम्हें सिखाती है कि हार अंतिम नहीं होती। असफलता केवल यह बताती है कि तरीका बदला जा सकता है, लक्ष्य नहीं। जो व्यक्ति असफलता से सीख लेता है, वह असल में असफल होता ही नहीं। पर जो असफलता से डरकर रुक जाता है, वह सफलता के दरवाजे से खुद ही लौट जाता है। एक और गहरा सत्य मेहनत अहंकार को तोड़ती है। जब तुम सच में मेहनत करते हो, तब तुम जानते हो कि हर दिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह विनम्रता तुम्हें खुला रखती है, और जो खुला रहता है वही आगे बढ़ता है। अहंकार बंद दरवाजा है, मेहनत खुली खिड़की। जीवन में स्थायी परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि तुम वही नहीं रहे। वही सोच, वही डर, वही सीमाएं सब पीछे छूट चुकी होती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह रोज की छोटी छोटी मेहनतों का जमा हुआ परिणाम होता है। यदि आज तुम थके हुए हो, तो यह इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। यह संकेत है कि तुम चल रहे हो। जो चलता ही नहीं, वही कभी नहीं थकता। थकान का सम्मान करो, पर रुकना मत। विश्राम लो, पर दिशा मत छोड़ो। मेहनत करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन तुम्हें परखने नहीं, निखारने के लिए चुनौतियां देता है। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा है, अपने भीतर कुछ नया खोजने का। जो व्यक्ति इस दृष्टि से मेहनत करता है, उसके लिए हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है। अंततः एक ही सत्य बचता है, भविष्य कोई रहस्य नहीं है, वह तुम्हारे आज का विस्तार है। जैसा बीज आज बोया जाएगा, वैसा ही वृक्ष कल खड़ा होगा। इसलिए बीज पर ध्यान दो, मिट्टी पर ध्यान दो, पानी पर ध्यान दो। वृक्ष की चिंता मत करो। मेहनत करते रहो, बिना शोर, बिना तुलना, बिना जल्दी के। समय अपना काम करेगा, और जिस दिन तुम समझोगे कि तुम्हें मंजिल नहीं, यात्रा ही बदल चुकी है, उसी दिन जानोगे कि भविष्य सच में बदल चुका है। पर यह समझ आते ही यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। क्योंकि तब व्यक्ति मेहनत को साधन नहीं, स्वभाव बना लेता है। अब वह इसलिए मेहनत नहीं करता कि कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि बिना पूरी सजगता के किया गया काम उसे भीतर से असंतुष्ट करता है। यही वह बिंदु है जहां मेहनत बाहरी मजबूरी नहीं रहती, आंतरिक अनुशासन बन जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार लक्ष्य मिल जाए तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। यह भी एक भ्रम है। लक्ष्य मिलना तो केवल पड़ाव है। जीवन बहता हुआ नदी है, ठहरा हुआ तालाब नहीं। जो ठहर गया वह सड़ने लगा। इसलिए जो व्यक्ति एक उपलब्धि के बाद रुक जाता है, वह धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। और जो हर उपलब्धि को अगली समझ की शुरुआत मान लेता है, वही निरंतर विकसित होता रहता है। मेहनत का एक सूक्ष्म पहलू यह भी है कि वह तुम्हें अपने झूठ से सामना करवाती है। जब तुम सच में प्रयास करते हो, तब तुम्हें दिखने लगता है कि कहां तुम केवल बातें कर रहे थे और कहां वास्तव में आगे बढ़ रहे हो। मेहनत आईना है, वो बहानों को नहीं, यथार्थ को दिखाती है। और यथार्थ से सामना साहस मांगता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम तो सही रास्ते पर हैं, फिर भी संघर्ष क्यों?
उन्हें यह समझना चाहिए कि संघर्ष इस बात का संकेत नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार संघर्ष इसलिए आता है क्योंकि रास्ता तुम्हें पहले से अधिक सक्षम बना रहा है। जैसे तलवार आग में तपती है तभी तेज होती है, वैसे ही मनुष्य कठिन मेहनत से निखरता है। मेहनत का एक बड़ा सत्य यह भी है कि वह धीरे धीरे तुम्हारे डर को कमजोर कर देती है। डर अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम किसी काम को रोज करते हो, उसे समझते हो, उससे जूझते हो, तब डर के पास टिकने की जगह नहीं रहती। डर केवल वहीं रहता है जहां अनुभव नहीं होता, और अनुभव केवल मेहनत से आता है। कई लोग भविष्य को लेकर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे वर्तमान से कटे होते हैं। उनका मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में भटकता है। मेहनत तुम्हें इस भटकाव से बाहर निकालती है। जब हाथ काम में लगे होते हैं और मन सजग होता है, तब जीवन सरल और सच्चा हो जाता है। सत्य पर आधारित उदाहरण एक शिक्षक की कथा है जो वर्षों तक एक छोटे से विद्यालय में पढ़ाते रहे। वे न प्रसिद्ध थे, न बहुत अधिक वेतन पाने वाले, पर वे हर दिन पूरी तैयारी से कक्षा में जाते, हर बच्चे को ध्यान से देखते, उसकी जिज्ञासा को समझते। वर्षों बाद उनके कई विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्रों में सफल हुए। किसी ने उनसे पूछा, आपने क्या खास किया? उन्होंने कहा, मैंने केवल आज की कक्षा को पूरी ईमानदारी से जिया। यह सत्य है कि उनका नाम अखबारों में नहीं आया, पर सैकड़ों जीवन उनके कारण दिशा पा गए। यह मेहनत का वह रूप है जो दिखता कम है पर असर सबसे गहरा छोड़ता है। मेहनत का संबंध केवल परिणाम से नहीं, चरित्र से भी है। जो व्यक्ति मेहनत से डरता है वह जिम्मेदारी से भी डरता है, और जो जिम्मेदारी से डरता है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि अपने कर्म का भार स्वयं उठाने की क्षमता है। मेहनत यही क्षमता देती है। एक और गहरी बात, मेहनत तुम्हें समय का मूल्य सिखाती है। जब तुम सच में प्रयास करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि हर क्षण अमूल्य है। तब समय काटने की आदत छूटने लगती है। तुम समय को जीने लगते हो, और जो समय को जी लेता है उसके लिए भविष्य कभी बोझ नहीं बनता। मेहनत के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन कहता है, अब बस बहुत हो गया। यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, पर जो उस एक कदम को और बढ़ा लेता है वही अंतर पैदा करता है। क्योंकि अक्सर सीमा वही होती है जहां परिवर्तन शुरू होने वाला होता है। यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति की गति अलग होती है। किसी का परिवर्तन जल्दी दिखता है, किसी का देर से, पर देर से दिखने वाला परिवर्तन अधिक स्थायी होता है। जो धीरे धीरे बनता है वह आसानी से टूटता नहीं। इसलिए अपनी गति का सम्मान करो। तेज होने की नहीं, सच्चा होने की चिंता करो। मेहनत करते हुए यह समझ भी विकसित होती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। तुम अपना प्रयास नियंत्रित कर सकते हो, परिणाम नहीं। जब तुम परिणाम छोड़ देते हो और प्रयास में उतर जाते हो, तब तनाव गिरने लगता है, और तनाव गिरते ही ऊर्जा बढ़ जाती है। अंततः मेहनत तुम्हें यह सिखाती है कि तुम परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हो, तुम अपने निर्णयों के परिणाम हो। हर दिन तुम जो चुनते हो, आलस्य या सजगता, डर या साहस, बहाना या प्रयास, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए यदि कभी मन डगमगाए तो बहुत दूर मत देखो, बस आज को देखो। आज का एक छोटा सा कदम लो, वही कदम कल की नींव बनेगा, और जब नींव मजबूत होती है तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। पर यहां एक और गहरा सत्य समझना आवश्यक है। भविष्य बदलना केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है। असली परिवर्तन भीतर घटता है। जब भीतर की दृष्टि बदल जाती है, तब वही दुनिया जो कल तक कठिन लगती थी, आज अवसरों से भरी दिखाई देने लगती है। मेहनत तुम्हारी आंखों को नया चश्मा दे देती है, जिससे जीवन वैसा नहीं दिखता जैसा है, बल्कि वैसा दिखता है जैसा समझा जा सकता है।
अधिकांश लोग जीवन से शिकायत इसलिए करते हैं क्योंकि वे जीवन से कुछ पाने की मुद्रा में रहते हैं। उनकी मेहनत भी एक सौदे जैसी होती है। मैं इतना करूंगा तो मुझे उतना मिलना चाहिए। लेकिन जीवन कोई बाजार नहीं है। जीवन एक विद्यालय है। यहां हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हें सिखाना है, न कि तुरंत इनाम देना। जो इस सत्य को समझ लेता है उसकी मेहनत शुद्ध हो जाती है। मेहनत का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की अव्यवस्था को समाप्त कर देती है। जब तुम रोज एक समय पर उठते हो, रोज एक दिशा में प्रयास करते हो, रोज खुद से वादा निभाते हो, तो भीतर एक व्यवस्था जन्म लेती है। यही व्यवस्था आगे चलकर आत्मविश्वास बनती है। और आत्मविश्वास किसी भाषण से नहीं आता, वह अपने ही कर्मों से पैदा होता है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं मन होगा तो करेंगे, पर सत्य उल्टा है। पहले करो, मन अपने आप होने लगेगा। प्रेरणा कोई पूर्व शर्त नहीं है, वह मेहनत का परिणाम है। जो व्यक्ति रोज बिना मन के भी काम करता है, उसी के भीतर एक दिन ऐसा मन पैदा हो जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। मेहनत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आलस्य नहीं है, बल्कि असत्य उम्मीदें हैं। जब तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चाहने लगते हो, तब निराशा जन्म लेती है। लेकिन जब तुम छोटे कदमों से संतुष्ट हो जाते हो, तब यात्रा आनंद बन जाती है। जो आज एक कदम भी ईमानदारी से उठा लेता है, वह भविष्य को धोखा नहीं देता। यह भी एक सत्य है कि मेहनत करते हुए मन कई बार पीछे खींचता है। वह कहता है दूसरे लोग तो बिना इतना किए आगे बढ़ गए। लेकिन यह तुलना अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। तुम केवल उनका परिणाम देखते हो, उनका संघर्ष नहीं। जीवन में हर चमक के पीछे कोई न कोई अंधेरा जरूर रहा होता है। जो अंधेरे से गुजर कर आता है, वही प्रकाश को संभाल पाता है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि गिरना अपमान नहीं है। अपमान तब है जब गिरने के बाद उठने से इनकार कर दिया जाए। जो व्यक्ति गिरने को सीखने की प्रक्रिया मान लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजय बाहर की घटना नहीं है, वह भीतर का निर्णय है। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत का फल तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाद आने वालों को मिलता है। यह विचार बहुत गहरा है। हर बीज अपने लिए नहीं, वृक्ष बनने के लिए नहीं, बल्कि छाया देने के लिए भी होता है। जो इस सत्य को समझकर मेहनत करता है, उसकी ऊर्जा सीमित नहीं रहती। वह केवल अपने लिए नहीं, जीवन के लिए काम करता है। सत्य पर आधारित उदाहरण। एक स्त्री थी जो वर्षों तक अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाते हुए संघर्ष करती रही। उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता था, न कोई बड़ी उपलब्धि, न कोई पहचान, पर वह रोज अपने काम को पूरी निष्ठा से करती, बच्चों को संस्कार देती, अपने काम में ईमानदार रहती, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। वर्षों बाद उसके बच्चे आत्मनिर्भर, संवेदनशील और मजबूत बने। लोग कहते, आपने बहुत अच्छा सौभाग्य पाया। वह मुस्कुराकर कहती, यह सौभाग्य नहीं, रोज का धैर्य था। यह सत्य है, उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखा, पर स्थायी रूप से प्रकट हुआ। मेहनत का एक और गहरा आयाम है, वह तुम्हें मौन सिखाती है। जब तुम सच में काम में डूब जाते हो, तब अनावश्यक बोलना कम हो जाता है। तुम अपने काम को बोलने देते हो, और जो व्यक्ति अपने काम को बोलने देता है, उसकी आवाज दूर तक जाती है, भले ही वह स्वयं चुप रहे। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत करते करते मन पूछता है, क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर बाहर नहीं मिलता। इसका उत्तर समय देता है, और समय केवल उन्हीं को उत्तर देता है जो धैर्य के साथ टिके रहते हैं। जो बीच में छोड़ देता है, वह उत्तर से पहले ही लौट जाता है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी बहुत कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी में है। यह संतुलन समझ आ जाए तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, पर परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते।
यही पकड़ छोड़ना तुम्हें हल्का बनाता है। यह भी सत्य है कि मेहनत का मार्ग अकेलापन भी देता है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, पर यही वह समय होता है जब तुम्हारा भीतर का साथ मजबूत होता है। जो व्यक्ति स्वयं का साथ सीख लेता है, उसे फिर भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे मेहनत तुम्हें यह अनुभव कराती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते की गुणवत्ता है। यदि रास्ता ईमानदार है, सजग है, तो मंजिल चाहे जो हो, जीवन सार्थक हो जाता है। और यदि रास्ता ही गलत है, तो मंजिल भी बोझ बन जाती है। भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि तुम आज को अधूरा मत छोड़ो। अधूरा काम, अधूरा मन, अधूरा प्रयास, यही आगे चलकर पछतावे बनते हैं। लेकिन जो आज पूरा जी लिया जाता है, वह कल शांति बनकर लौटता है। मेहनत का अंतिम सत्य यही है कि वह तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें तुम ही बनाती है, तुम्हारा श्रेष्ठ रूप। जब यह घटता है, तब भविष्य बदलना कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वह एक स्वाभाविक घटना बन जाता है। इसलिए चलते रहो, चाहे गति धीमी हो पर दिशा सच्ची हो, चाहे परिणाम देर से आए पर प्रयास ईमानदार हो। जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीवन को वही व्यक्ति बदल सकता है जो रोज खुद को बदलने का साहस रखता है। पर साहस का अर्थ यह नहीं कि भीतर कभी भय नहीं उठेगा। भय उठेगा, संदेह आएगा, मन डगमगाएगा, यह सब मानवीय है। फर्क केवल इतना है कि अब तुम भय के आदेश पर नहीं चलते, अब तुम उसे देखते हो, समझते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। यही मेहनत का असली प्रशिक्षण है, भावनाओं के होते हुए भी कर्म में स्थिर रहना। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति शांत दिखाई देता है, उसे संघर्ष नहीं होता। यह एक बड़ा भ्रम है। शांति संघर्ष के अभाव से नहीं आती, बल्कि संघर्ष को समझ लेने से आती है। जो व्यक्ति रोज मेहनत करता है, वह धीरे धीरे यह सीख लेता है कि हर बेचैनी का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं होता। कई बार उत्तर केवल निरंतरता होता है। आज भी वही करना जो कल किया था, पूरी ईमानदारी से। मेहनत का एक और सत्य है, वह तुम्हें समय से मित्रता करना सिखाती है। जो व्यक्ति आलस्य में जीता है, उसके लिए समय शत्रु बन जाता है। वह हमेशा कहता है समय नहीं मिला। लेकिन जो व्यक्ति प्रयास में जीता है, उसके लिए समय साथी बन जाता है। समय उसे रास्ता देता है, अवसर देता है, सीखने की जगह देता है, क्योंकि समय उन्हीं का साथ देता है जो उसका सम्मान करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम में प्रतिभा नहीं है। यह भी एक बहाना है। प्रतिभा बीज की तरह होती है, हर किसी में होती है, पर मेहनत के बिना वह अंकुरित नहीं होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत करते करते ही प्रतिभा जन्म लेती है। पहले कर्म आता है, फिर क्षमता विकसित होती है। जो क्षमता के इंतजार में बैठा रहता है, वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जो दिन कठिन थे, जो रातें भारी थीं, वही आगे चलकर तुम्हारी समझ का आधार बनती हैं। जिस दर्द से तुम गुजरे हो, वही तुम्हें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। और संवेदनशीलता किसी भी सफलता से बड़ी संपदा है। यह भी सत्य है कि मेहनत का मार्ग तुम्हें कई बार असहज निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। कभी तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, कभी कुछ टालना पड़ेगा, कभी अकेले चलना पड़ेगा। ये निर्णय बाहर से कठोर लग सकते हैं, पर भीतर से वे तुम्हें स्पष्ट बनाते हैं। स्पष्टता ही शक्ति है। जो व्यक्ति स्पष्ट होता है, वही भ्रम से मुक्त होता है। मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आता है जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब साधारण लगने लगती हैं। और जो बातें कभी छोटी लगती थीं, जैसे समय पर उठना, शब्दों की ईमानदारी, वचन निभाना, अब वे जीवन की रीढ़ बन जाती हैं। यही आंतरिक परिवर्तन भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
बहुत बार लोग सफलता को एक ऊंची छलांग की तरह देखते हैं, पर सत्य यह है कि सफलता सीढ़ियों की श्रृंखला है। हर सीढ़ी छोटी होती है, पर हर सीढ़ी जरूरी होती है। जो बीच की सीढ़ियों को तुच्छ समझकर कूदना चाहता है वह गिर जाता है, और जो हर सीढ़ी को स्वीकार कर लेता है वह सुरक्षित ऊपर पहुंचता है। सत्य पर आधारित उदाहरण। एक साधारण कारीगर था जो लकड़ी का काम करता था। उसका काम दिखावटी नहीं था, पर मजबूत था। वह हर जोड़ को समय देता, हर कोने को ध्यान से तराशता। लोग कहते, इतनी बारीकी की क्या जरूरत? वह मुस्कुरा देता। वर्षों बाद जब बड़े बड़े घरों में उसके बनाए फर्नीचर टिके रहे और सस्ते काम टूट गए, तब लोगों को समझ आया कि उसकी धीमी मेहनत ही उसकी पहचान थी। यह सत्य है, उसने कभी जल्दी नहीं की, उसने केवल गुणवत्ता चुनी, और गुणवत्ता समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ दिन भारी, पर जो व्यक्ति केवल अच्छे दिनों में काम करता है वह बहुत आगे नहीं जाता, और जो व्यक्ति भारी दिनों में भी अपना छोटा सा प्रयास जारी रखता है वही बड़ा अंतर पैदा करता है। निरंतरता का अर्थ यही है, मूड नहीं, दिशा के अनुसार चलना। एक और गहरा सत्य, मेहनत तुम्हें कृतज्ञ बनाती है। जब तुम खुद प्रयास करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि कोई भी सहायता, कोई भी अवसर कितना मूल्यवान होता है। तब तुम जीवन को हल्के में नहीं लेते। कृतज्ञता और मेहनत साथ साथ चलते हैं। जो कृतज्ञ नहीं है वह मेहनत से जल्दी थक जाता है। मेहनत का मार्ग तुम्हें यह भी सिखाता है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों अस्थायी हैं। आज जो सराहना कर रहे हैं कल वे चुप हो सकते हैं। आज जो आलोचना कर रहे हैं कल वही प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को केंद्र मत बनाओ, केंद्र केवल कर्म को बनाओ। कर्म ही वह धुरी है जिस पर जीवन संतुलित रहता है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां मेहनत का परिणाम उल्टा दिखाई देता है। तुमने ईमानदारी से किया, फिर भी नुकसान हुआ। ऐसे क्षणों में मन कहता है, इससे क्या लाभ? पर यही धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि ईमानदारी का फल कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। जो आज नुकसान दिखता है वही कल तुम्हें बड़े नुकसान से बचा लेता है। मेहनत धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम्हारे पास हमेशा एक स्वतंत्रता होती है प्रतिक्रिया चुनने की। यही स्वतंत्रता तुम्हें मनुष्य बनाती है। जो व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपयोग सीख लेता है वह किसी भी हाल में टूटता नहीं। यह भी सत्य है कि मेहनत के मार्ग पर कई बार तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। जो तुम कल थे वह आज के रास्ते में बाधा बन सकता है। यह छोड़ना दुख देता है पर आवश्यक है। जैसे पेड़ नई शाखाओं के लिए पुरानी सूखी टहनियां छोड़ता है, वैसे ही जीवन भी विस्तार के लिए त्याग मांगता है। अंत में एक बात और, मेहनत का अर्थ खुद को कठोर बनाना नहीं है। मेहनत और करुणा साथ चल सकते हैं। अपने प्रति करुणा, अपनी सीमाओं की समझ, अपनी थकान का सम्मान, यह सब मेहनत को टिकाऊ बनाता है। जो खुद पर अत्याचार करता है वह लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाता। इसलिए अपने प्रयास को प्रेम दो, अपने अनुशासन को कठोरता नहीं, समझ से भरो। जब मेहनत प्रेम से जुड़ जाती है तब वह बोझ नहीं रहती, वह अभिव्यक्ति बन जाती है। और जब मेहनत अभिव्यक्ति बन जाती है तब जीवन केवल बदलता नहीं, वह अर्थपूर्ण हो जाता है। अर्थपूर्ण जीवन का एक ही आधार है, जागृत होकर किया गया कर्म। जब तुम बिना होश के जीते हो तब जीवन केवल घटनाओं की भीड़ बन जाता है। कुछ अच्छा हुआ तो खुश, कुछ बुरा हुआ तो दुखी। पर जब मेहनत के साथ जागरूकता जुड़ जाती है तब हर घटना एक संदेश बन जाती है। तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उससे सीखते हो। मेहनत का यह भी सत्य है कि वह तुम्हें धैर्य नहीं सिखाती, बल्कि तुम्हें समय के साथ बहना सिखाती है। धैर्य शब्द में कहीं न कहीं रुकने का भाव है, लेकिन समय के साथ बहना सक्रिय प्रक्रिया है। इसका अर्थ है आज जो संभव है
वही पूरे मन से करना। न कल की चिंता, न परसों की कल्पना। यही सजगता धीरे धीरे तुम्हें स्थिर बनाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कब तक मेहनत करनी है। यह प्रश्न ही गलत है। मेहनत कोई अस्थायी अवस्था नहीं है जिसे एक दिन छोड़ दिया जाए। मेहनत तो जीवन की भाषा है। जिस दिन तुम जीना छोड़ दोगे उसी दिन मेहनत भी समाप्त होगी, क्योंकि जीना ही कर्म है और जो कर्म से भागता है वह जीवन से भी भाग रहा होता है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख स्थायी नहीं होते, दोनों आते जाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत के साथ जुड़ा रहता है वह इन दोनों का साक्षी बन जाता है। सुख आए तो बहता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। यही संतुलन मनुष्य को परिपक्व बनाता है। एक और गहरा सत्य मेहनत तुम्हें अपने भीतर के शोर से परिचित कराती है। जब तुम काम में स्थिर होते हो तब भीतर छुपी हुई बेचैनियां, डर, अधूरी इच्छाएं सतह पर आने लगती हैं। शुरुआत में यह असहज लगता है, पर यही असहजता शुद्धिकरण है। जो भीतर छुपा था वह बाहर आकर समाप्त होता है। इसलिए कई बार मेहनत करते हुए मन और अधिक अशांत हो जाता है। यह गलत दिशा का संकेत नहीं, बल्कि गहराई का प्रमाण है। बहुत से लोग इस बिंदु पर रुक जाते हैं। वे कहते हैं अब पहले से ज्यादा उलझन हो रही है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब असली परिवर्तन करीब होता है। जैसे नदी गहरी होने से पहले तेज शोर करती है, वैसे ही मन भी साफ होने से पहले हिलता है। जो इस चरण को पार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। मेहनत का एक और सत्य यह है कि वह तुम्हें दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकती है। जो व्यक्ति खुद पर काम कर रहा होता है उसके पास दूसरों को आंकने का समय नहीं होता। वह जान जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है। यह समझ भीतर करुणा पैदा करती है और करुणा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य पर आधारित उदाहरण। एक व्यक्ति वर्षों तक अपने काम में लगा रहा। न उसने किसी की निंदा की, न अपनी तुलना किसी से की। लोग उसे साधारण समझते थे, पर समय के साथ उसके काम की गुणवत्ता बोलने लगी। जहां लोग शोर करते थे वहां उसका मौन प्रभाव छोड़ता था। जब कठिन परिस्थितियां आईं, वही व्यक्ति सबसे स्थिर खड़ा रहा। यह सत्य है, जिसने पहले खुद पर मेहनत की थी वही संकट में दूसरों का सहारा बन सका। मेहनत का यह भी सत्य है कि वह तुम्हें परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया से जोड़ती है। जब तुम प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो तब असफलता का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। तुम हर दिन संतुष्ट होते हो क्योंकि हर दिन तुमने अपना धर्म निभाया होता है। यह भी समझने योग्य है कि मेहनत तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें अधूरापन स्वीकार करना सिखाती है। जो व्यक्ति अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वही सीखने के लिए खुला रहता है, और जो सीखने के लिए खुला रहता है वही जीवित रहता है। पूर्ण होने का भ्रम जीवन को रोक देता है। मेहनत के मार्ग पर चलते हुए कई बार ऐसा लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, लोग आगे निकल गए हैं, तुम्हें पार कर गए हैं, पर यह केवल दृष्टि का भ्रम है। तुम अपनी यात्रा में हो, वे अपनी में। और जीवन किसी दौड़ का मैदान नहीं है जहां एक ही विजेता हो। जीवन तो अनेक रास्तों का संगम है जहां हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि चुप रहना कब आवश्यक है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा उत्तर यही होता है कि तुम अपने काम में लगे रहो। समय स्वयं जवाब दे देता है, और समय का दिया हुआ उत्तर सबसे प्रामाणिक होता है। एक और गहरा सत्य, मेहनत तुम्हें मृत्यु का बोध भी देती है। जब तुम सच में जीते हो तब तुम्हें हर क्षण की नश्वरता का एहसास होता है, और यह एहसास भय नहीं, जागरूकता लाता है। तब तुम जीवन को टालते नहीं, टुकड़ों में नहीं जीते। तुम जानते हो कि जो करना है अभी करना है। यही बोध मेहनत को तीव्र और सच्चा बनाता है।
मेहनत का मार्ग कभी भीड़ का मार्ग नहीं होता। यह एकांत मांगता है, भीतर का एकांत, जहां तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो। यह एकांत तुम्हें अकेला नहीं बनाता, बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है। और आत्मनिर्भर व्यक्ति ही दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना पाता है। अंततः यह समझ विकसित होती है कि भविष्य बदलने का अर्थ परिस्थितियां बदलना नहीं है, बल्कि दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही परिस्थिति जो कल बोझ थी, आज साधन बन जाती है। यही असली क्रांति है, बिना शोर के, बिना हिंसा के, भीतर घटने वाली क्रांति। इसलिए मेहनत करते रहो, न इसलिए कि कोई देख रहा है, न इसलिए कि कोई इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए कि यही तुम्हारी प्रकृति है, यही तुम्हारा सत्य है। जब कर्म सत्य से जुड़ जाता है, तब भविष्य बदलना कोई प्रश्न नहीं रहता, वह तो तय हो जाता है। और जब यह सत्य भीतर उतर जाता है, तब जीवन से शिकायत अपने आप विदा लेने लगती है। तब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह समझने लगता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ित से साधक बना देता है, क्योंकि जो सीखने को तैयार है, उसके लिए जीवन कभी शत्रु नहीं होता। मेहनत का अंतिम सत्य यही है कि वह तुम्हें भरोसा देना सिखाती है, खुद पर, जीवन पर और उस अदृश्य व्यवस्था पर जो सब कुछ संतुलन में रखती है। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, तब भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है कि जो होगा ठीक होगा। यह विश्वास अंधा नहीं होता, यह अनुभव से उपजा होता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे परिणाम को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत के मार्ग पर चलता है, वह जान लेता है कि परिणाम तो क्षणिक हैं, पर कर्म की शुद्धता स्थायी है। आज जो नहीं मिला वह हार नहीं है, हो सकता है वह किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हो। जीवन कई बार वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन वही देता है जिसकी हमें सबसे अधिक जरूरत होती है। मेहनत तुम्हें यह भी सिखाती है कि अकेले चलने में कोई कमी नहीं है। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब भीड़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और जब भीड़ की आवश्यकता समाप्त होती है, तब व्यक्ति अपने सत्य के और करीब आ जाता है। यही निकटता जीवन को पवित्र बनाती है। सत्य पर आधारित अंतिम उदाहरण। एक व्यक्ति जीवन भर शांत भाव से अपने कर्तव्य करता रहा, न उसने दिखावा किया, न शोर मचाया। जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसने पीछे मुड़कर देखा, तो कोई बड़ी उपलब्धियों की सूची नहीं थी, पर एक गहरी शांति थी। उसने कहा, मैंने हर दिन ईमानदारी से जिया, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यह सत्य है, जिसने अपने कर्म से समझौता नहीं किया, उसका जीवन स्वयं उसकी उपलब्धि बन गया। आज यदि तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है, तो यह याद रखना, आसान रास्ते कभी गहराई नहीं देते। कठिन रास्ते ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाते हैं। इसलिए थको तो रुक जाना, पर पीछे मत लौटना। गिरो तो संभल जाना, पर प्रयास मत छोड़ना। क्योंकि जो व्यक्ति रोज खुद को थोड़ा थोड़ा जीत लेता है, उसका भविष्य हार नहीं सकता। अब इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणाएं निरंतर मिलती रहें। अपने मन के भावों को सुंदर से कमेंट में अवश्य लिखिए। आपका एक शब्द किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। और यदि यह संदेश उपयोगी लगा हो, तो अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। भगवान का नाम लेते रहिए, भरोसा बनाए रखिए, कर्म करते रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।